दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस की डिफिनीशन से। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, और अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी इसम की बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, या किसी भी जुमले में जो लफ्ज़ नाउन की जगह ले लेता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। मसलन, अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें ही एक प्रोनाउन है जिसको नाउन अली की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा और प्रोनाउंस है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह। अब आते हैं टाइप्स के हवाले से, सीखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के आज हम 10 टाइप्स बयान करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है personal pronoun. The pronouns that stand for persons are called personal pronouns. For example, I, we, you, he, she, it, they. यानी वो प्रोनाउंस जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। मसलन, अली विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। इसमें ही एक प्रोनाउन है जो शख्स अली के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आयज़ा विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो। इसमें शी एक पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि ये आयज़ा जो कि एक शख्स है यानी औरत है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। नंबर सेकंड, possessive pronouns. These are the pronouns that show ownership. For example, his, ours, mine, theirs. This computer is his. That book is mine. ये इसकी मिसालें हैं। यानी possessive pronouns वो प्रोनाउन है जो कि मलकियत या कब्ज़ा दिखाते हैं, जैसा कि ये कंप्यूटर उसका है, वो किताब मेरी है। नंबर थर्ड, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are those pronouns which point to a noun, that is person or thing. There are 4 demonstrative pronouns: this, that, these, or and those. Examples are this is my chair, these are your pencils, that is your bag, those are birds. यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। ये तादाद में 4 होते हैं, और वो 4 है दिस, दीज, दैट और दोज। ठीक है, ओके जी। नंबर 4, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Reflexive pronouns are those pronouns which refer back to the subject of a sentence. These pronouns end in self or selves. यानी वो प्रोनाउन जो वापस जुमले की सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ पर ख़त्म होते हैं। मसलन, यू हर्ट यूर सेल्फ, आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज शेविंग। इन जुमलों में यूर सेल्फ और माई सेल्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मिसालें हैं। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस. These are the pronouns that end in self or selves and place emphasis on the subject of the sentence. For example, I myself bought it. You yourself is responsible for it. यानी एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो जुमले के सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने खुद इसको ख़रीदा या तुम खुद इसके ज़िम्मेदार हो। अच्छा, अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों प्रोनाउंस सेल्फ और सेल्फ पर ख़त्म होते हैं। तो इसकी आसान पहचान ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउंस वर्ब से पहले आते हैं। मसलन इन 2 जुमलों को आप देखें, आई बॉट इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ बॉट इट। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है आई बॉट इट माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर माई सेल्फ, और आई माई सेल्फ बॉट इट यहाँ पर माई सेल्फ एम्फेटिक यानी ज़ोर के लिए या एम्फोसिस डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। ओके जी, नंबर 6, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. These are the pronouns which are used to ask questions. For example, what, which,
who, whom and whose। ये वो प्रोनाउंस है जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन who won the race, which pen is yours। इसमें who और which इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की मिसालें हैं। नंबर 7, indefinite pronouns। These are the pronouns that do not refer to any particular person, amount or thing। यानी वो प्रोनाउन जो किसी ख़ास शख्स, मकदार या चीज़ की तरफ इशारा न करता हो, उसको indefinite pronouns कहते हैं। मसलन one, someone, anyone, somebody, nobody, everybody, etc. Somebody is knocking at the door. Nobody is allowed without uniform. All were absent। इन जुमलों में somebody, nobody और all ऐसे प्रोनाउंस है जो किसी ख़ास बंदे की तरफ इशारा नहीं करते। नंबर 8, reciprocal pronouns। Reciprocal pronouns are used if two or more subjects act in a same manner। यानी reciprocal pronouns को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक ही तरीके से काम करें। अच्छा जी, इसकी मिसालें हैं each other, one another। Ali and Akram help each other। We should help one another। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि each other दो के लिए और one another ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, नंबर 9, relative pronouns। These pronouns refer to the nouns mentioned previously in a sentence। For example, who, whom, that, which, etc। यानी ये प्रोनाउंस जुमले में पहले से बयानशुदा नाउन की तरफ इशारा करते हैं। मसलन द ड्राइवर हु डाइड इन एक्सीडेंट वाज माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इन जुमलों में हु और विच रिलेटिव प्रोनाउंस है। हु का लफ्ज़ जुमले में पहले से बयानशुदा नाउन द ड्राइवर की तरफ इशारा करता है। इसी तरह विच पहले से बयान किया गया नाउन बुक की तरफ इशारा करता है, लिहाजा ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन की मिसालें हैं। नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस refer to the individual element in a group, or we can say a distributive pronoun considers members of a group separately rather than collectively। For example, each, neither, either, etc। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी ग्रुप में इनफरादी चीज़ की तरफ इशारा करती है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी ग्रुप में अफराद को या चीज़ों को इकट्ठा बयान करने की बजाय अलग अलग बयान करती है। मसलन ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट अ प्राइज़, neither of us is responsible for this loss। इन जुमलों में ईच और neither हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ईच हर एक लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, जबकि नीदर का लफ्ज़ भी इनफरादी तौर पर नुकसान का ज़िम्मेदार न होने की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।